सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर पूरा देख लेते हो ना तो आपका जो है मन बदल जाने वाला है। आप पुराने से झालर को इस दिवाली में फेंकने वाले नहीं हो, क्योंकि इस दिवाली में जो है आप इस झालर से ही कुछ अलग सा बना सकते हो। यानी कि कुछ इस प्रकार से जो ब्लिंक करने वाला जो झालर होते हैं ना, लाइट होते हैं ना, आप उस तरह से बना सकते हो। और काफ़ी कम खर्चे में कुछ रीले और एक आईसी का जरूरत पड़ेगा, और इस तरह से यूज करके जो आप इस तरह से झालर जो ब्लिंक कर रहा है ना, जो लाइट ब्लिंक कर रहा है, आप इस तरह से बना सकते हो। ये नहीं, आप झालर के अलावा कुछ अलग चीज़ भी लगा सकते हो इसमें। तो इस वीडियो में मैंने यही बताया कि कैसे इसको बना सकते हैं, और काफ़ी आसानी से मैंने सारी चीज़ को समझाया डायग्राम के साथ भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नीपू कुमार और आप देख रहे हैं नीपू एक्सपेरिमेंट चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें 555 आईसी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि काफ़ी आसानी से कहीं भी मिल जाता है। आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो या फिर ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर, जहाँ पे जो छोटे मोटे सामान बनते हैं, पंखे वगैरह बनते हैं, जहाँ पर टीवी वगैरह बनते हैं, वहाँ पे 555 आईसी ज़रूर मिल जाएगा आपको। तो अब हमें जो यहाँ पर 2 नंबर और 6 नंबर पिन को कंटिन्यू कर देना है, और इसके बाद हमें 4 नंबर और 8 नंबर पिन को भी कंटिन्यू कर देना है। जैसे ये कंटिन्यू हो जाए तो हमें अब लेना है 1K का रजिस्टर, और इस रजिस्टर को हमें 7 नंबर और 8 नंबर पिन पे जो है इस प्रकार से लगा देना है। अब हमने जो ये तार लिया है, और इस तार को हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो है 6 नंबर और 7 नंबर पिन पे जो है यहाँ पर इसको सोल्डिंग कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है 2.2 MF का कैपेसिटर लेना है, या फिर आप चाहो तो दूसरा भी अलग कैपेसिटेंस का कैपेसिटर ले सकते हो। जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लोगे उतना ही ज़्यादा टाइमिंग भी रहेगा। मैंने कैपेसिटर का माइनस वाला लेग कुछ इस प्रकार से बाहर की तरफ रखते हुए कनेक्शन कर दिया है, और कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, और जो इसी तरह से आपको भी बनाना है। उसके बाद फिर से एक वायर का टुकड़ा लेना है, और इसको जो यहाँ पर 3 नंबर और 4 नंबर जो है लेग में कनेक्शन कर लेना है। अब हम 5 वोल्ट का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर जो है माइनस टर्मिनल आईसी के 1 नंबर में, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमारा जो है आईसी के 8 नंबर लेग में जो कनेक्शन हो जाएगा। अगर आपको डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो के एंड में चले जाना, वहाँ पे मैंने डायग्राम बताया है कि कैसे आपको कनेक्शन करना है। तो इस वाले वायर में जोड़ना है पोटेंशियोमीटर, और इस वाले वायर में हमें जोड़ना है रिले, जो कि स्विचिंग का काम करेगा। तो चलिए इसमें पोटेंशियोमीटर जोड़ लेते हैं, जो कि 47K का पोटेंशियोमीटर है। अब हमने जो है 5 वोल्ट का रिले लिया है, जो कि कुछ इस तरह से देख सकते हो। यहाँ पर मैंने जो है पहले से 3 कनेक्शन करके रखा है, जहाँ पे स्विचिंग के लिए काम करेगा। ये तीनों तार जो है स्विचिंग के लिए काम करेगा। जो बीच वाला जो तार वो कॉमन हो जाएगा, और जो रेड और ब्लैक देख रहे हो ये जो हमारा नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन के लिए रहेगा। तो ये जो तार देख रहे हो जो येलो और हमारा ऑरेंज कलर का है, तो इसका यहाँ पर करना है कनेक्शन इस वाले दोनों तार में। यहाँ पर जो है ये रिले को ऑन ऑफ करेगा, तो यहाँ पर हम इसको कनेक्शन इस प्रकार से कर लेंगे। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से कनेक्शन बनकर तैयार हो गया है। और अब हमें क्या करना है, एक लाइट को यानी कि एलईडी को जोड़ना है, जो कि अगर ये रिले जब चलेगा तो ये जो एलईडी ब्लिंक करेगा, ताकि हमें मालूम भी चले कि हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको जोड़ लेंगे, और इसमें आपको जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का भी ध्यान रखना होगा, ताकि जो एलईडी ब्लिंक करे। तो लगभग ये बनकर तैयार हो गया, और कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और अगर आपको जो है यहाँ पर डायग्राम समझ में नहीं आ रहा, तो वीडियो के एंड में चले जाना, वहाँ पे जो है मैंने सारा डायग्राम अच्छे से बताया है। चलिए इनपुट सिग्नल देते हैं। इनपुट यानी कि यहाँ पर जो है 5 वोल्ट का बैटरी ऐड करते हैं, और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल में और नेगेटिव को नेगेटिव में यहाँ पर ऐड कर लूँगा, और यहाँ पर जो ये हमारा काम करना स्टार्ट कर दिया। अभी आप देख सकते हो इसका साउंड भी सुन सकते हो, ये जो है काफ़ी तेज़ में जो है स्विचिंग कर रहा है। और इस पोटेंशियोमीटर को जो घुमाकर हम चाहें तो इसका स्विचिंग टाइम मतलब कि जो है टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसकी जगह पे 100 MF का जो है कैपेसिटर लगा दिया, और इसका टाइमिंग जो अब काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज हो गया, और ये जो है सही रहेगा। अगर आप ज़्यादा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगाते हो तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि जो है जो भी झालर है, जो भी लाइट है, उसको अच्छे से ब्लिंक कर पाएगा। नहीं तो ऐसे ज़्यादा तेज़ में ब्लिंक करेगा तो काफ़ी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमारे पास इतने सारे झालर हैं, लेकिन हम करने वाले 2 ही झालर का यूज़, यानी कि हम आपको बताने वाले कि कैसे आप कनेक्शन कर सकते हो। ऐसे मैं ज़्यादा लूँगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कैसे कैसे मैंने तार को यहाँ पर जोड़ा है। यहाँ पर जो 2 तार है ये ग्रीन वाले का है, और 2 तार यहाँ पर वाइट वाले का है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, एक इसमें से तार को और एक इसमें से, दोनों में से लेकर हम क्या करेंगे, कॉमन मिला लेंगे, और इसको इस प्रकार से जो है जोड़ लेंगे। ये दोनों अलग अलग जो है झालर का तार है, यानी कि दोनों अलग अलग लाइट का तार है। तो मैंने कुछ इस प्रकार से ले लिया। बाकी जो 2 तार बच रहे हैं उसको हम रिले के जो है यहाँ पर रेड और ब्लैक वाले वायर में जोड़ लेंगे। कुछ इस प्रकार से जो है इसको जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद टेपिंग भी कर लेंगे। और टेपिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एसी करंट आने वाला है, यानी कि हम इसको बिजली पर चलाने वाले हैं, तो इसमें करंट लग सकता है। बाकी हमारा जो रिले है, जो हमारा आईसी है, वो तो हमारा 5 वोल्ट पे चलेगा, लेकिन ये जो हमारा रिले में जो एक तरफ है जो लाइट आएगा वो हमारा आएगा एसी करंट।
तो आपको अच्छे से जो है यहाँ पर संभाल कर रखना होगा। और इसको ऑन करते तो इसको टच बिल्कुल मत करना। अब मैंने प्लग ले लिया और यहाँ पर जो 2 तार दिख रहे हैं, इस एक तार को यहाँ पर जो रिले के जो बीच वाले कॉमन वाला वायर था जो कि वायलेट कलर का था, इसमें मैं जोड़ लूँगा। और जो दूसरा वाला वायर है जो कि रेड कलर का जो बच जा रहा है हमारा प्लग में से, तो वो जो हमने कॉमन तार को जो मैंने जो पहले जोड़ा था जो कि दोनों झालर में का है, उसमें मैं जोड़ लूँगा। और मैं ऐसे को चलाने के लिए यहाँ पर बैटरी की जगह पे मैं यहाँ पर जो चार्जर का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए अभी इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा काम करता है कि नहीं करता है। और कुछ इस वजह से आप घर पे जो है इसको बना सकते हो और काफ़ी आसानी से जो इसको समझ सकते हो और काफ़ी आसानी से इसको घर पे बनाकर जो है आप बहुत सारे झालर को भी यूज़ कर सकते हो कि कैसे आपको सीक्वेंस में बनाना है। तो काफ़ी कम खर्चे में जो कि रिले का और एक IC का खर्चा आएगा, बाकी आप जो है आराम से इसको बना सकते हो। लगभग 50 में ये सबका मतलब कि सबका खर्चा आएगा। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो चलिए अभी प्लग को लगा लेते हैं। जैसे ही मैंने प्लग को लगाया तो केवल एक ही झालर जो है जल रहा है, क्योंकि मैंने जो अभी इसको ऑन नहीं किया, यानी कि जो हमारा IC वो अभी चल नहीं रहा है। और इस वाले रिले को आपको ध्यान से सुना होगा क्योंकि इसमें हाई करंट आ रहा है, क्योंकि AC करंट आ रहा है। तो इसमें अगर कहीं टच हो जाए तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक मार सकता है, तो आपको इसको छूना नहीं है। अब चलिए इसमें जो हम यहाँ पर चार्जर लगाते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे मैंने चार्जर लगाया तो ये काम करने लगा। और यहाँ पर जो ये पोटेंशियोमीटर है इसको हम जो है नॉब को घुमाकर, ये जो पोटेंशियोमीटर देख रहे हैं इसका नॉब घुमाएंगे जब, तो ये जो इसका डिले टाइमिंग है यानी कि इसका जो टाइमिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसको बना सकते हो। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप जो है इसको अच्छे से समझ कर और इसको बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को पे इन कर लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तक के लिए बाय बाय।